दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है दोस्तों, और आज है इसका एपिसोड नंबर 40। अब तक मैंने 39 एपिसोड्स में आपके ढेर सारे डाउट्स और ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर किए हैं दोस्तों, और उसके मदद से आई एम श्योर अगर आप ठीक से इन 39 वीडियोस को अगर आप वॉच करें तो आप किसी भी कंपनी के एनालिसिस अपने से कर पाने में सक्षम हो जाएंगे दोस्तों। चलिए आज देखते हैं इस वीडियो में नया क्या है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में है बीटा एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट में किसी कंपनी की एनालिसिस करने के लिए। चलिए देखते हैं होता क्या है। दोस्तों बीटा मेजर करता है स्टॉक की वोलेटिलिटी, कि स्टॉक कितना वोलेटाइल है, अप जाता है डाउन जाता है, अप जाता है डाउन जाता है, कितना जाता है वास्तव में। और ये जो वोलेटिलिटी इसकी है वो एक आइसोलेटेड में नहीं है, ये रिलेटिव वोलेटिलिटी होती है। और रिलेटिव वोलेटिलिटी का मतलब किसी से हम कंपेयर करते हैं। तो किससे कंपेयर करते हैं आइए देखें। दोस्तों स्टॉक की जो वोलेटिलिटी जो है कंपेयर की जाती है मार्केट के साथ, राइट। तो मार्केट जो स्टॉक मार्केट है 2% गिरता है, 1% गिरता है, आधा % गिरता है, उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि हमारा स्टॉक कितना जो है वो प्लस माइनस हो रहा है। अब ये जो टूल है दोस्तों, यानी कि बीटा जो टूल है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां पे आप बीटा को इग्नोर करिए, कंपनी के फंडामेंटल पे जाइए। जो एपिसोड 39 तक मैंने जितने भी फंडामेंटल कवर किए थे वो सारे फंडामेंटल्स में आते हैं, वहां पे आपको जो है बेट लगाना है। बीटा शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी के लिए ज्यादा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जहां पर कि आप रिस्क को मिनिमाइज अपना करते हैं कि स्टॉक जो है मार्केट के वोलेटिलिटी से कितना ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन इसका यूज देखिए फिर भी है कि अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया, मान लीजिए कि उसमें 10 स्टॉक हैं, तो पोर्टफोलियो स्टॉक के अंदर जो है 10 कंपनियां हैं, तो 10 कंपनियों का आप बीटा ले लीजिए, फिर उनका एवरेज ले लीजिए, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो मार्केट के ऊपर नीचे जाने से कितना ऊपर नीचे जाता है, उसकी स्टेबिलिटी आपको पता चल जाएगी। दोस्तों इसको मेजर करने के बाद इसका जो रेशियो आता है, इसका जो आपका स्कोर आता है, अगर वो 1 से ज्यादा है तो देखिए होता क्या है। होता यह है कि जब मार्केट मान लीजिए 2% डाउन है तो आपका पोर्टफोलियो या आपका जो स्टॉक है अगर उसकी बीटा जो है 1 से ज्यादा है तो वो 2% से ज्यादा गिरेगा। और यही चीज सही होगी जब मार्केट जो है वो हाई है 2% से, तो उस केस में जो आपका पोर्टफोलियो स्टॉक है वो 2% से ज्यादा जो है वो हाई होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बीटा हाई जो है वो आपको मार्केट जब डाउन होता है तो परेशान करता है, लेकिन जब मार्केट हाई होगा ना तो वहां पर आपको अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों के लिए आपको तैयार रहना होगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि बीटा लेस देन 1 है, तो अगर मार्केट जो है 2% डाउन है तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो 2% से कम डाउन होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से मार्केट अगर हाई है मतलब कि 2% से हाई है तो आपका पोर्टफोलियो जो हिलेगा ना वो 2% से कम ही का हिलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो बीटा जो है लेस देन 1 ये आपको स्टेबिलिटी देता है। अब देखिए दोस्तों वो कंपनियां जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स में, डेरिवेटिव सेगमेंट का मतलब आप समझते ही होंगे, ऑप्शन एंड फ्यूचर सेगमेंट में जिन कंपनियों का कारोबार होता है ना, तो वहां पर जो है वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, वहां पे ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता है, तो उस हिसाब से जो है उन कंपनियों की जो बीटा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि वो स्टॉक जो कैश सेगमेंट में ही केवल मिलते हैं, जिनमें की फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O का कोई कारोबार जो है वो नहीं होता है, तो वहां पर बीटा जो है आपको लो मिलता है। वो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी जो है वो कैश सेगमेंट में कारोबार करती है और कौन सी कंपनी जो है वो केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कारोबार करती है। तो कैश सेगमेंट वाली कंपनियों का बीटा नॉर्मली लो देखा गया है। अब देखिए दोस्तों कंपनियों की बात की जाए, सेक्टर की बात की जाए, तो कंज्यूमर सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स जो है वो लो बीटा में आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप जाइए चेकआउट करिए कंज्यूमर सेक्टर की जो भी कंपनियां हो। कंज्यूमर सेक्टर जैसे कि मैं आपको भी अभी दिखा दूंगा, जैसे कि ज्वेलरी कंपनियां हो गई कंज्यूमर सेक्टर की, या फिर जो है शूज वगैरह बेचने वाली कंपनियां हो गई कंज्यूमर सेक्टर की। अब अगर बात करें बैंकिंग स्टॉक की, तो बैंकिंग स्टॉक भी जो है लो बीटा में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और वहीं अगर बात दूसरी करें कि जो कंपनियां कमोडिटीज बेचती हैं, जैसे मान लीजिए स्टील, आयरन, ये सब बेचने वाली कंपनियां हो गई, या फिर अगर आप मान लीजिए कार बेचने वाली कंपनियां, ये सब क्या बेच रही हैं, ये सब कमोडिटीज बेच रही है। तो कमोडिटीज कंपनियों के बीटा जो है हाई होते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पर टाइटन कंपनी आपके लिए खोला हुआ है, आइए देखते हैं इसका बीटा क्या है। देखिए टाइटन का जो बीटा है, जैसा कि मैंने कहा कंज्यूमर स्टॉक्स का बीटा जो है लेस देन 1 ही नॉर्मली होता है, तो 0.68। दूसरी तरफ ज्वेलरी स्टॉक्स में ही मैंने सेनको गोल्ड खोल रखा है, आइए देखते हैं इसका बीटा क्या है। दोस्तों यहां भी देखिए आपको बीटा यहां नजर आएगा, और ये है 0.49, ये भी 1 से कम है, और इनफैक्ट उससे टाइटन से भी कम है। एक और कंज्यूमर स्टॉक्स दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स, और ये भी ज्वेलरी सेक्टर की ही कंपनी मैंने यहां पे ली है। इस लाइन में देखिए दोस्तों बीटा, और ये है 0.55। अब दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कमोडिटी स्टॉक्स जिसका की बीटा मोर देन 1 होता है, आइए देखते हैं टाटा स्टील के केस में क्या है। तो यहां पे दोस्तों मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बीटा यहां पे देखिए 1.5 टाटा स्टील, 1 से ज्यादा, वोलेटिलिटी ज्यादा,
तो दोस्तों अगर बीटा की बात की जाए तो बीटा को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आधार बना करके प्रयोग करते हैं। शॉर्ट टर्म में इसका यूज ज्यादा है, लॉन्ग टर्म में इसका यूज भी है। लॉन्ग टर्म में इसका यूज तब है जब आप स्टॉक की जो स्टेबिलिटी है उसके लिए बीटा देख करके आप निवेश करना चाहते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपने फंडामेंटल्स वगैरह सारे कुछ देख लिए हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्टॉक मेरा सेफ रहे, तो आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो बीटा आप जरूर देखें। सारे फंडामेंटल्स को चेक करने के बाद सब अगर कंपेयर करने के बाद सब अगर बराबर है दो कंपनियों में मान लीजिए, तो बीटा जिसका लो है वहां पे जाना उचित होता है अगर आप हैवी अमाउंट में पैसा लगा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बीटा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है कमेंट बॉक्स में उसे जरूर पूछिए, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि लोगों को फ्री में क्वालिटी कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूं वो मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।